अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स। आज हम हांडी सीख कबाब आपको बनाना सिखा रहे हैं, झटपट बनने वाली रेसिपी। तो सब्सक्राइब करें कुक विद नूरे को और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए आने वाली लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इतने मज़े के बनते हैं, यकीन जानिए। गर्मा गर्म इस सर्दी के मौसम में आप खा रहे हो, नान हो, रोगनी नान साथ इसके, और थोड़ा सा दही का रायता बना हुआ हो, सलाद हो, क्या ही बात है। घर में ही आपकी दावत हो जाती है। यकीन जानिए बहुत टेस्टी रेसिपी होती है, और ख़ुद भी बनाइएगा। वीडियो को आपने एंड तक देखना है और लाइक ज़रूर करना है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने मटन का कीमा लिया है हाफ़ के जी। आप बीफ का या चिकन का भी ले सकते हैं। 2 ब्रेड के स्लाइस लेंगे हम इसमें डालने के लिए। रफली चॉप किया हुआ एक प्याज है और 2-3 हरी मिर्चें बड़ी। बेसन जो है तकरीबन छोटा कप है, तकरीबन आधा कप आप कह लें बेसन है इसमें जाएगा। भुना हुआ बेसन डाल लें। लहसुन अदरक की पेस्ट है 2 टेबल स्पून। 1 कप दही जाएगा इसमें फेंट के। फुल क्रीम मिल्क का जो दही होता है वो। टमाटर हैं 3 से 4। 1 कप ऑयल जाएगा फ्राई के लिए भी, मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए। इसके अलावा मसाले हैं सारे, नमक, मिर्च, धनिया, ज़ीरा, सूखा धनिया है, और दालचीनी पाउडर है, और मैंने कढ़ाई मसाला लिया है इसमें एक्स्ट्रा डालने के लिए, और हल्दी ली है। ये सारा 1-1 चम्मच जितना लिया है। सिर्फ सिनेमन जो पाउडर है ये मैं सिर्फ और सिर्फ 1/4 टीस्पून यानी कि 1 पिंच जितनी दालचीनी पाउडर डालूँगी इसमें, और थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। अब ये मैंने ब्रेड और हरी मिर्चें डाल के और प्याज डाल के इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है। कीमे को चॉप कर लिया है। अब बेसन डाल दिया मैंने इसमें। अदरक लहसुन की पेस्ट इसमें ऐड कर दी हमने। आधे मसाले मैं इसमें डालूंगी, आधे कढ़ाई में डालूंगी। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन से इसमें चले गए कौन से कढ़ाई में, क्योंकि जब आपने इनको मिक्स करना सब में ही इसका फ्लेवर आ जाएगा। इसलिए आप चाहें तो इनको इकट्ठा करके एक दफ़ा मिक्स कर लें। 1 चम्मच जितना मैं इसमें ऑयल डालूंगी। इससे ये बहुत सॉफ्ट बनते हैं और इनकी बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। अब ये कबाब जो हैं इनका जो सारा जितना अज्जा हैं ये सारे अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेंगे हम। काफ़ी सारे बन जाते हैं आपके ये ब्रेड डालने की वजह से। अब मैंने हाथ को हल्का सा ऑयल लगा के, तो इसकी शेप जो आप जो भी देते हैं, गोला कबाब वाली शेप देनी है या सीख कबाब वाली, दरमियाने साइज़ के रखें। लेकिन इनको जब भी रखें, ईद पे भी आप इनको बनाएं तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। आपके मेहमान आ जाएं, शाम को गेस्ट आ जाएं, तो आप उनके लिए बेहतरीन ये बना सकते हैं। बहुत टेस्टी रेसिपी होती है ये। चलिए ये देखें, मैंने उंगली की मदद से भी इनको मार्किंग कर दी थोड़ी सी सीख कबाबों वाली, इस तरह हाथ पे लेकर। तो हाथ से जब आप पंजे की तरह दबाएंगे इनको, तो उस वक़्त इन पे हाथों का भी थोड़ा सा वो फिंगर्स का भी निशान आ जाता है, जिस तरह आप अक्सर बाज़ार में देखते हैं। चलिए मैं बाकी बनाती हूँ इनके। और चलिए ऑयल मैंने ये जो 1 कप ऑयल था हमारा, इसमें मैंने इनको फ्राई करना स्टार्ट कर दिया है। मैं कांटे की मदद से इनको टर्न कर रही हूँ ताकि ये टूटे ना। प्याज की मदद से और ब्रेड क्रम्स, जब डबल रोटी जो है वो सॉफ्ट वाली डालेंगे आप, थोड़ी सी बेटा उनको दूध में डुबो के डाल लें ब्रेड को, तो बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं ये। ऊपर से क्रिस्पी होंगे लेकिन अंदर से बहुत ही मज़े के सॉफ्ट बनेंगे। चलिए अब इसका मसाला बना लेते हैं। मैंने थोड़ा सा ऑयल निकाल के, तो बाकी जो है आधा कप जितना रहने दिया, और प्याज मैंने डाल दिया इसमें। एक लहदा से प्याज डाला है मैंने। अब इसमें एक मैंने ग्राइंड किए थे कीमे में, और एक प्याज में डाला है। अब ये प्याज सुनहरी हो गया तो टमाटर डाल दिए हैं। अब ये बाकी जो मसाला बच गया था वो डाल दिया। सारी चीज़ें इकट्ठी फटाफट से डाल देनी है आपने। दही भी डाल दिया इसमें। आंच अभी हल्की मैंने की हुई है, सिर्फ प्याज ब्राउन करने के लिए आंच तेज़ थी। अब ये आंच हल्की कर दी है मैंने, ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं एक दफ़ा इनको कंबाइन कर लें। ये अब मैं इसमें कबाब भी डाल दूँगी सारे। देखें कितने जल्दी बन गया ये। यकीन करें बिगनर्स जो हैं हमारी बच्चियाँ, वो भी बहुत आसानी से ये रेसिपी फॉलो कर सकती हैं। चलिए अब इसको ढाँप देंगे, कवर कर देंगे ढक्कन देकर, और 20 से 25 मिनट हल्की आंच पे दम पे पकने देंगे। खुद ब खुद पानी भी ड्राई हो जाएगा और इनका मसाला भी तैयार हो जाएगा। ये देखें माशाल्लाह कितने मज़े के बने हैं। और ये मेरे पास थोड़ा सा ये मैंने
धनिया पुदीना और अदरक लीमू काट के रखे, हरी मिर्चें मैं थोड़ी थोड़ी इस पे गार्निश के लिए डाल देती हूँ। कितनी झटपट बन गई रेसिपी आपकी, और ख़ुद भी खाइएगा, फैमिली को भी खिलाइएगा, और मुझे इस दुआओं में याद रखिएगा। बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर हाज़िर होंगे इंशाल्लाह आपकी खिदमत में किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।